एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जीके विद जेपी पर, जहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नोत्तरी मिलती है। शुरुआत करते हैं इस प्रश्नोत्तरी में, जो पशु परिचर भर्ती के लिए और राजस्थान के किसी भी विभाग की भर्ती निकलती हो, जहां पर राजस्थान जीके की बात आती हो। अधीनस्थ बोर्ड के सबसे लोकप्रिय प्रश्न चल रहे हैं। तो पहला इसमें प्रश्न रहेगा इस सीरीज का कि निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? तो यहाँ देखिए, खड़ी, तोबा, जोहड़, उपयुक्त सभी। तो ये सभी है, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। ये पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन कहां पर? ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जैसलमेर जिला आता है वहां पर इस विधि को अपनाया जाता है। जोहड़, जोहड़ ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर रहता है। जोहड़ कहाँ आता है? ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो वर्षा का जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। टोबा भी ये क्या है? टोबा नाड़ी से बड़ा, ये नाड़ी से बड़ा होता है थोड़ा सा। नाड़ी भी एक जल संरक्षण की विधि, नाड़ी से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? जल संरक्षण की विधि करने का यह जलकुंड होता है। तो ये सभी क्षेत्र ये परंपरागत जल स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा कोटा के अंदर। कोटा के अंदर महिला साक्षरता का प्रतिशत रहा था 65.9%, 65.9%। वही जयपुर का दूसरा स्थान आता है और झुंझुनू का आता है तीसरा स्थान। याद रखिए, पहला स्थान कोटा का है, दूसरा जयपुर का और तीसरा झुंझुनू का। जयपुर के अंदर मात्र 64%, 64%। अगला प्रश्न देखिए, चाकण बांध, चाकण बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चाकण बांध है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये चाकण नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? ये चाकण बांध है, ये चाकण नदी पर बना हुआ है। और चाकण नदी है ये बूंदी जिले की महत्वपूर्ण नदी आती है। बूंदी जिले के अंदर ये चाकण बांध बना हुआ है। पाली के अंदर कौन सा बांध है, कोई बता सकता है? तो पाली के अंदर जोवाई बांध है। कौन सा बांध है? जोवाई बांध, जो जोवाई नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? हड़ौती के पठार की उत्पत्ति ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका? गोंडवाना लैंड का। विश्व के सबसे प्राचीन भूखंड है गोंडवाना लैंड, जो ज्वालामुखी क्रिया की दरार से उद्गार हुई थी, तो इसी का ये भाग माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बिल्कुल सही है, बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी पर बिशलपुर परियोजना, बनास नदी पर बिशलपुर परियोजना है, ये शुरू हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में बनास बेड़चोर मेनाल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। बेंगू में नहीं बनाती, ये कहां पर बनाती है? ये बिगोद भीलवाड़ा में बनाती है। कहां पर? ये बिगोद क्षेत्र आता है भीलवाड़ा में, वहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास बेड़चोर मेनाल। तो यहाँ पर इसका कथन असत्य वो तीसरा रहेगा। अगला, जलग्रहण और प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी। और सबसे लंबी की बात करें तो चंबल नदी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य की प्रतिष्ठित अमृता देवी विश्नोई समृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण में, वन्यजीव संरक्षण में यह पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी विश्नोई का संबंध जोधपुर जिले से। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी? राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना थी गंग नहर परियोजना। कौन सी थी? गंग नहर परियोजना। ये पंजाब के हुसैनी वाला बांध से निकाली गई है। कौन से बांध से? हुसैनी वाला बांध से। ये सतलज नदी पर बना हुआ बांध है, हुसैनी वाला बांध, वहां से ये निकाली गई है। अगला प्रश्न क्या है? राज्य की किस वनस्पति को आदिवासियों का कलवृक्ष कहा जाता है? आदिवासियों का कलवृक्ष कहा जाता है महुआ को। कौन से वृक्ष को? महुआ को। और महुआ का प्रयोग है किस में किया जाता है? महुआ के फलों का प्रयोग तेल निकालने के लिए और शराब बनाने के लिए। तेल व शराब में महुआ के फलों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर जिले के अंदर है। कौन सी जिले के अंदर आता है? ये भरतपुर के अंदर आता है, भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर जिले में स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? गना पक्षी विहार, गना पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिए इस चीज को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सबसे कम महिला वो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। कितने, लगभग 3.08 लाख, लगभग 0.38 लाख। दूसरा जिला आता है इसका प्रतापगढ़। तो आपको पहला याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। राज्य की सर्वोत्तम सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, राज्य का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो याद, ये आपको तो पता ही होगा, गुरु शिखर चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है। अंतर्राज्यीय की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सोम, जाखर, बनास ये नहीं है, चंबल नदी है, ये एमपी, यूपी और राजस्थान की मूल नदी है। एमपी में इसका उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश करते है, उसके बाद यमुना में, यूपी में जाकर के गिर जाती है। तो चंबल नदी है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न क्या है, राज्य में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो भील जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाकर के, उसे किस कृषि के नाम से, उसे जूमिंग कृषि कहा जाता है। लेकिन भीलों में किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है चिमाता, चिमाता या वादरा, चिमाता या वादरा ये कहा जाता है। उत्तरेगा इसका सी। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर, जिसका 550 किलोमीटर ये राजस्थान में अवस्थित है। लगभग 80% है ये राजस्थान में फैली हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस वनस्पति को रेगिस्तान का कलवृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का कलवृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में समी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए इस चीज को, ऑप्शन में खेजड़ी के अलावा समी भी दिया जा सकता है। खेजड़ी और समी एक ही बात है, रेगिस्तान का कलवृक्ष इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छपर। ये कहां पर, ये चूरू के अंदर। इसके अलावा काले हिरणों के अलावा एक चीज और भी है यहाँ पर, एक कुरंजा पक्षी के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, कुरंजा पक्षी के लिए भी जाना जाता है। कमेंट में आप बता सकते हो गुडावण, गुडावण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गुडावण, गुडावण पक्षी की प्रजनन स्थली माने तो कौन सा स्थान है, प्रजनन स्थली गुडावण की तो है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादेव किसकी पुत्री थी। उमादेव जिन्हें राजस्थान में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य की राजकुमारी थी, ये जैसलमेर की। किस राज्य की, जैसलमेर के लूणकंड से भाटी की ये पुत्री थी। रानी उमादेव अपना पूरा जीवन कहां बिताती है, कौन सी दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में। कौन सी दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में। रानी उमादेव की छतरी कहां पर है, रूठी रानी की छतरी, रानी उमादेव की छतरी पूछे तो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। याद रखिए इस चीज को। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर लाए थे। भरतपुर का वह राजा कौन सा था जो दिल्ली पर जो लाल किले का अष्टधातु का दरवाजा लगा हुआ था उससे उखाड़ करके वो लेकर आए थे लोहागढ़ दुर्ग में, और लोहागढ़ के प्रवेश द्वार पर लगा दिया था, जिसे लोहिया पोल कहा जाता है। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है भाई, इसे जाना जाता है लोहिया पोल के नाम से। हो गया भाई, इसे कहा जाता है लोहिया पोल, लोहिया पोल के नाम से जाना जाता है। तो कौन से राजा लेकर के आए थे, महाराजा जवाहर सिंह लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, महाराजा जवाहर सिंह लेकर आए थे। बागड़ के गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है बागड़ का गांधी, भोगीलाल जी पांड्या को। उत्तरेगा इसका ए, भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न देखिए, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत ये भेरुकुंड से मानी जाती है। भेरुकुंड मेनाल के भेरुकुंड क्षेत्र से मानी जाती है। उत्तर इसका ए रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, क्रांति के समय निमत छावनी में। ये प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग में मिसमैच हो गया कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह है
नीमच छावनी में कब हुआ था? प्रश्न ये पूछा गया, नीमच छावनी में 1857 का विद्रोह है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 3 जून 1857 को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। और इसका नेतृत्व किया था हीरा सिंह ने। किसने किया था? हीरा सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ था। अगला देखिए, राजस्थान के एकीकरण में किस चरण को वृहत राजस्थान के नाम से जाना गया? वृहत राजस्थान के नाम से जाना गया। तो चौथा जो चरण था, चौथे चरण के अंदर बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ था राजस्थान में। कौन कौन सी? बीकानेर रियासत थी, और कौन सी थी? जयपुर थी, जोधपुर थी, जैसलमेर थी। ये जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनका चौथे चरण के अंदर विलय हुआ था। प्रश्न अगला देखिए, संघ सभा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? संघ सभा की स्थापना किसने की थी? संघ सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने 1883 में। कब की थी? 1883 में संघ सभा की स्थापना की थी। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जूनागढ़ को। किसे कहा जाता है? जूनागढ़ को। अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे राती घाटी गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राती घाटी का किला जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को कहा जाता है। केला देवी, केला देवी प्रश्न रह गया क्या? बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे पर है? बादल विलास और उदय विलास महल है, ये कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? तो बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे पर? ये गैप सागर झील में। ये गैप सागर झील है कहां पर? गैप सागर या गेब सागर भी कहते हैं इसको। किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये गैप सागर झील के नाम से भी ये जानी जाती है। और गैप सागर झील है कहां पर? ये डूंगरपुर जिले में आती है। कहां पर आती है? ये डूंगरपुर जिले में आती है। उत्तर इसका सी रहेगा। अगला प्रश्न है, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी थी? केला देवी का मेला कहां पर बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। करौली में बढ़ता है। और यहाँ पर कौन सा गीत प्रसिद्ध है? वो लंगूरिया गीत गाया जाता है। लंगूरिया गीत है वो गाया जाता है करौली के केला देवी के मेले में। तो ये जादौन शाखा के जो थे, जादौन शाखा यानी यदुवंशी की एक शाखा आती थी, यादवों की एक शाखा आती थी जादौन। जादौन शाखा की ये कुल देवी थी। जादौन शाखा की ये कुल देवी थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थानी में राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का अर्थ क्या है? जानोटन क्या होता है? जानोटन होता है भाई वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। जानोटन क्या होता है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है जानोटन। यहां पर देखा गया ऊंटनी का नवजात बच्चा क्या कहा जाता है? टोडिया। टोडिया क्या कहा जाता है उसे? टोडिया। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की है, उससे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में घट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घट्टी कहते हैं। और गेहूं का गड्ढा जब दलिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? धूली के नाम से। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि राजस्थानी संस्कृति में बहुत सारे ऐसे शब्द है, देसी भाषा में हम कुछ कहते हैं और उनका अर्थ कुछ और ही होता है, तो याद रखिएगा इस चीज को भी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी बोलियां तथा उनके क्षेत्रों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? राजस्थानी बोलियां यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया नाडिया। नाडिया ये बोली ये पाली क्षेत्र की आती है। कौन सी क्षेत्र की आती है? ये पाली क्षेत्र की आती है। तो इसमें असुमेलित ये हो गया। शेखावटी सीकर की है, देवड़ा घाटी ये सिरोही की है, गोडवाड़ी ये जालोर बाड़मेर की है। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रसिया दंगल लोकनाट्य प्रसिद्ध है। रसिया दंगल लोकनाट्य ये डिग क्षेत्र का प्रसिद्ध है, भरतपुर में। भरतपुर डिग क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। अगला प्रश्न क्या है? पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर दिखा गया पर्युषण पर्व का संबंध है ये सिख धर्म से नहीं भैया, जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है? ये भाद्रपद माह में बिल्कुल मनाया जाता है। केवल इसके अंदर 20 ही रहेगा, केवल 20 ही। तो ये पर्युषण त्योहार होता क्या है? पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट रहना। क्या होता है? निकट रहना। और इसमें क्षमा याचना सबसे ज्यादा क्या होती है खास बात? पर्युषण पर्व में जैन धर्म के लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। अपने कोई भी गलती होगी तो उसका क्षमा याचना का काम है ये पर्युषण पर्व पर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बोली में से कौन सी बोली को जाड़साई बोली के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी बोली को जाड़साई बोली के नाम से जाना जाता है? तो ये ढूंढाड़ी को। किसे जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदुओं के किस त्योहार को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा कहा जाता है? तो हिंदुओं के रक्षाबंधन को, ये कब आती है भाई? श्रावण पूर्णिमा को आती है। कब आती है ये? श्रावण पूर्णिमा को आती है। और इस त्योहार को सत्य या नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भरतपुर में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों में से सम्मिलित मेले कौन कौन से है? भरतपुर के अंदर कौन कौन से मेले होते हैं भाई? बजरंग पशु मेला होता है, बिल्कुल होता है। अगला शिवरात्रि पशु मेला, ये नहीं होता। शिवरात्रि पशु मेला ये करौली में होता है। कहां पर होता है ये करौली में होता है। इसके अलावा जसवंत पशु मेला होता है और इसके अलावा व्रज महोत्सव होता है। व्रज महोत्सव है, ये प्रमुख मेले ये भरतपुर के आते हैं। तो यहाँ पर ए और सी सही रहेगा, जो भी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, काला और बाला के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? काला और बाला के देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है? तो तेजा जी को। काला और बाला के देवता तेजा जी, और इनका जन्म हुआ था खड़नाल के अंदर। खड़नाल में नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था वीर तेजा जी का जन्म, जाटों के देवता। संत जसनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? जसनाथ का जन्म है ये कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? 1482 को। कब हुआ था? 1482 को, जसनाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अंचल के 5 लोक देवता जिनको पंचपीर कहा जाता है, तो पंचपीर में कौन कौन से शामिल है भाई? पंचपीर के अंदर पाबूजी बिल्कुल शामिल है। मेहाजी मांगलिया ये भी शामिल है। रामदेव जी ये भी शामिल है। मल्लीनाथ जी ये शामिल नहीं है। हड़बू जी ये शामिल है। और इसके अलावा गोगा जी ये शामिल है। तो यहाँ पर ए बी सी ई और एफ ये शामिल, ए बी सी ई और एफ। अब देख लीजिए, पंचपीर याद रखना, ऑप्शन कोई भी मिल जाए आपको। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने ये सीरीज पढ़ी है, कम समय में ज्यादा प्रश्नोत्तरी करने का हमारा उद्देश्य रहेगा, और जिससे कि विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है। परीक्षा का समय बहुत कम बचा है पशु परिचर का। इससे आगे आने वाली जो रेट की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, उनके लिए हमारा स्टाफ है वो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, प्रश्नोत्तरी तैयार कर रहा है। जैसे पशु परिचर का एग्जाम होगा उसके बाद है ये रेट स्पेशल और फर्स्ट ग्रेड स्पेशल ये बैच हम शुरू करेंगे। तो आप सीरीज के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कीजिए, ताकि आपको किसी न किसी भर्ती के अंदर आपकी जॉब लग जाए। सुनिश्चित रहिए 2025 आपके लिए स्वर्णिम होगी, सबसे सुंदर होगी, अगर आप तैयारी अपना लगातार करते रहेंगे तो। जय हिंद, जय भारत।